आज हम लोकी सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट में एक मेले में दिखाया जाता है। वहाँ TVA के गार्ड्स उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए आते हैं और उसे ढूंढने के लिए एक तंबू के अंदर जाते हैं, जहाँ वो वेरिएंट एक गार्ड को टच करके उसे कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो अपने ही गार्ड्स को मारने लगती है और एक गार्ड रह जाता है। तभी वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उस बचे हुए गार्ड को आके वेरिएंट मार देता है और उनके टाइम ट्रेवल करने के डिवाइस को लेके उस गार्ड को अपने साथ लेके चला जाता है। इसके अगले सीन में हमें TVA में लोकी को दिखाया जाता है। वो घड़ी लोकी से पूछती है, शाखाएं लाल रेखा से पार चली जाती है तो क्या होता है? तो लोकी कहता है, फिर TVA समय रेखा के उल्लंघन को ठीक नहीं कर सकता। फिर लोकी को पता चलता है ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सुनती हुई है। ये देख के लोकी उसे परेशान करने लगता है। तभी वहाँ मोबियस आ जाता है और लोकी को अपने साथ एक हमले पे चलने को बोलता है। फिर वो गार्ड उन सभी को बताती है कि पास्ट में शाखाओं को ठीक करने के लिए गई टीम गायब है और कहती है कि वहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये किसी लोकी का काम है। फिर मोबियस लोकी की ओर इशारा करके बताता है कि हम इसकी तरह दिखने वाले आदमी को ढूंढेंगे और कहता है इनका रूप रंग थोड़ा अलग भी हो सकता है, इनकी शक्तियां भी एक जैसी है, आकार बदलना, किसी का रूप लेना। लोकी उन्हें रोकते हुए समझाता है कई सारे आकार लेना और किसी का रूप लेना दोनों अलग अलग शक्तियां हैं। फिर मोबियस सभी को बताता है कि हम 2 टीमों में बंट जाएंगे, जिसमें एक टीम में मेरे साथ लोकी होगा, क्योंकि लोकी के बिना हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। फिर सभी वहां जा रहे होते हैं, तभी लोकी मोबियस से कहता है अगर मेरी शक्ति आ गई और मैंने तुम्हें धोखा दिया तो? फिर मोबियस कहता है तुम जानते हो हम तुम्हें पकड़ लेंगे और हमें धोखा देने के बाद में तुम समय रक्षकों से कैसे मिलोगे। फिर सभी मिलके उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ उस वेरिएंट ने उन सभी गार्डों पे हमला किया था। लोकी मोबियस से कहता है क्यों ना हम समय में पीछे जाके उसके पहला हमला करने से पहले ही उसे पकड़ ले। मोबियस उससे कहता है ऐसा करने से समय का भाव बदल जाता है। फिर वे सभी उस जगह पे आके देखते हैं जिस जगह पर वेरिएंट ने उन गार्डों पे हमला किया था। वे सभी वहाँ से छानबीन करके जा रहे होते हैं, तभी लोकी उन्हें रोकने को बोलता है। फिर उनसे कहता है अगर कोई भी स्टैंड से बाहर गया तो वो मारा जाएगा, ये एक चाल है। फिर मोबियस के पूछने पर लोकी उन्हें बताता है कि एसगार्ड में एक कहावत है, जहाँ शेर के कान होते हैं वहीं उसके पंजों के निशान होते हैं। फिर लोकी कहता है तुम इस लोकी को बहुत हल्के में ही ले रहे हो, इसी वजह से तुम्हारी हर एक यूनिट मरते जा रही है। वे गार्ड लोकी की नहीं सुनते और जिस गार्ड को वेरिएंट अपने साथ ले गया होता है उसे ढूंढने की कहते हैं। लोकी कहता है वो ऐसा ही चाहता है कि हम उसे ढूंढे, वो हमारा टेंट के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होगा और कहता है वो चाहता है कि हम दोनों मिलकर TVA पे राज करें, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। और कहता है हम शाश्वत समय रेखा के साथ हैं, हमें उसके बारे में सब पता है, जिससे मैं उसे पकड़ के तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें हैं। और फिर लोकी उन्हें अपनी शर्तें बताता है। फिर मोबियस समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और समय रेखा को रिसेट करके चले जाते हैं। अगले सीन में हम TVA में देखते हैं जहाँ मोबियस और जज आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर मोबियस जज जिसका नाम रेवन होता है उससे इस सब गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। फिर रेवन उसे बोलती है एक मुजरिम को अपने साथ मिशन पे ले जाओगे तो गड़बड़ी तो होगी। मोबियस रेवन को समझाते हुए कहता है जितना मैं इस वेरिएंट को समझूंगा उतना ही उस वेरिएंट को पकड़ने के करीब पहुंचूंगा। रेवन उससे कहती है लोकी बहुत ही झूठा है, वो बस यहाँ पे सजा काट रहा है। फिर मोबियस कहता है शायद वो इस बार बदलना चाहता हो और समय रक्षकों के बारे में पूछता है। फिर रेवन उससे कहती है समय रक्षक चाहते हैं कि वो वेरिएंट जल्दी ही पकड़ा जाए। मोबियस जब जा रहा होता है तो रेवन उससे फिर से पूछती है कि तुम्हें लोकी पे सच में भरोसा है? तो मोबियस उससे कहता है उसे हम दोनों का बराबर का भरोसा अकेले ही है, अगर वो कोई गड़बड़ करेगा तो मैं खुद ही उसे डिलीट कर दूंगा। मोबियस जब बाहर आता है तो लोकी वही होता है और लोकी उसे मनाने की कोशिश करता है और मोबियस से कहता है अगर तुम्हें लोकी को पकड़ना है तो तुम्हारी ये पहली सीख थी। फिर मोबियस इस सब से परेशान हो जाता है और उसे चुप कराता है और बोलता है कि तुम बातें करना पसंद ही नहीं करते थे। फिर लोकी कहता है मुझे यहाँ इसलिए ही तो रखा गया है। फिर मोबियस उससे कहता है तुम्हें यहाँ उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए रखा गया है और दोनों आपस में बहस करते हुए नीचे चले जाते हैं। मोबियस लोकी को उसकी जगह और फाइल बता के चला जाता है। फिर लोकी उन सभी फाइल्स को देखना शुरू कर देता है। इसके बाद लोकी वहाँ से एक दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ जाके TVA के निर्माण से जुड़ी फाइलें मांगता है। पहले तो वो देने से मना कर देती है, लेकिन लोकी के ज्यादा ट्राई करने पर वो फाइलें उसे दे देती है। फिर लोकी वापस उसी जगह आके उन फाइलों को देखने लगता है, जिसमें उसे एसगार्ड की फाइल भी मिलती है, जिसे देख के वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी उसे उस फाइल से कुछ पता चलता है और उसे लेके मोबियस के पास चला जाता है और उससे कहता है उस वेरिएंट के बारे में हमें जानकारी फाइलों में नहीं समय रेखा में मिलेगी, वो किसी कयामत के टाइम में छुपा हुआ है। फिर मोबियस कहता है तुम किस कयामत की बात कर रहे हो, समय में तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। फिर लोकी कहता है समय रेखा उल्लंघन तब होता है जब कोई बनाए हुए विधि के विधान को तोड़ता है। फिर लोकी एसगार्ड के रैग्नारोक का उदाहरण देते हुए बोलता है अगर हम रैग्नारोक होने से पहले एसगार्ड जाए और वहाँ जाके खूब तबाही करे तो समय रेखा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैग्नारोक वहाँ सब कुछ तबाह कर ही देगा, जिससे हमारे वहाँ जाके कुछ भी करने पर समय रेखा बदलेगी नहीं। और कहता है शायद वो वेरिएंट ऐसे ही किसी प्रलय में जाके छुप के बैठा है। मोबियस को कुछ भी समझ में नहीं आता तो लोकी उसे समझाने के लिए रैग्नारोक चलने को बोलता है। फिर मोबियस कहता है तुम्हारी शायद ये कोई भगने की चाल है। फिर लोकी के कुछ देर तक मनाने के बाद में मोबियस मान जाता है। फिर दोनों मिलके इस सब को चेक करने के लिए चले जाते हैं।
मोबियस समय रेखा को चेक करता रहता है कि कोई गड़बड़ी होती है या नहीं। फिर लोकी वहां जाके उन सभी लोगों से कहता है कि तुम आज सभी मरने वाले हो, और कहता है मुझे पता है क्योंकि मैं फ्यूचर से हूँ। फिर वहाँ तबाही होने लगती है। फिर मोबियस लोकी को बताता है कि समय रेखा में इस सबसे कुछ बदलाव नहीं हुआ। फिर दोनों टीबीए में आ जाते हैं। फिर दोनों मिलके फाइलों में प्रलय को ढूंढते हैं, पर वे बहुत सारी होती है इसलिए ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और एक दूसरी जगह आके दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते हुए मोबियस लोकी से कहता है कि मुझे 1990 की जेट स्की पसंद है। लोकी मोबियस से कहता है तुमने कभी जेट स्की किया है? फिर मोबियस कहता है अगर कोई टीवी एजेंट जेट स्की करेगा तो समय में शायद गड़बड़ी हो जाएगी, जिससे हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि मोबियस को जेट स्की करना बहुत पसंद है। फिर मोबियस लोकी से कहता है कि मेरे लिए टीवी ही सब कुछ है और ये असली है क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये असली है। फिर लोकी कहता है कि सबकी लाइफ पहले से ही तय है, भूत भविष्य काल सब, और कहता है टीवी में हम ही ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। मोबियस लोकी की बातों को समझ नहीं पा रहा होता है। लोकी कहता है इसके आखिर में क्या होगा, तो मोबियस उसे बताता है कि समय रक्षक उसके आखिरी समय को लिख रहे हैं। इस सब के बाद में सब कुछ आसानी से खत्म हो जाएगा और इसी के साथ हमारी आसानी से मौत हो जाएगी। फिर लोकी कहता है कोई बुरा हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, वैसे ही कोई अच्छा हमेशा के लिए अच्छा नहीं रहता। ये सब बातें करते हुए मोबियस को कुछ याद आता है। फिर कहता है वो वेरिएंट एक बार एक सबूत छोड़ गया था। फिर उस सबूत को ले आते हैं और दोनों मिलकर उस सबूत को प्रलय की डेट से मैच करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद में लोकी उसे ढूंढ लेता है जो कि भविष्य में होता है। फिर मोबियस रवोना से बात करके टास्क फोर्स को ले जाके उस वेरिएंट को पकड़ने को बोलता है। फिर रवोना मोबियस से कहती है ये सब तुम्हें लोकी नहीं बताया होगा, उस पर भरोसा करना सही नहीं है। फिर मोबियस उसे यकीन दिलाते हुए बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा। फिर रवोना भी इसके लिए मान जाती है। फिर पूरी टीम मिलके वहां जाके क्या करना है इसके बारे में डिस्कस करने लगती है और वो गार्ड सभी से कहती है कि वेरिएंट ने हर बार हमले के वक्त रिसेट चार्जेस चुराए हैं, इसलिए सभी अपने रिसेट चार्जेस का ध्यान रखें और उस लोकी को देखते ही मिटा दे। इसके बाद सभी भविष्य में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उसे ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहां जाके अलग होके उस वेरिएंट को ढूंढने लगते हैं। तभी गार्ड मोबियस को लोकी को अपने साथ ले जाने से रोक देती है। तो मोबियस कहता है इससे भी खतरा हो सकता है, इसलिए मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसे लेके गार्ड और मोबियस आपस में बहस करने लग जाते हैं। फिर लोकी मोबियस को शांत कराता है और कहता है भरोसा कमाना पड़ता है तो मैं कमाऊंगा। तो मोबियस लोकी से बहस करता हुआ उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए चला जाता है। लोकी भी उस वेरिएंट को गार्ड के साथ ढूंढने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वेरिएंट कैमराओं से इन सब पे नजर रखे हुए था और एक टाइमर लगा के वहां से चला जाता है। इसके अगले सीन में हम गार्ड और लोकी को देखते हैं, जहाँ वे वेरिएंट को ढूंढ रहे होते हैं वहाँ एक आदमी मिलता है। ये देख के गार्ड को लगता है कि यही लोकी है और लोकी भी उसकी हाँ में हाँ कर देता है। फिर वो गार्ड आदमी को पकड़ने जाती है तो उसके हाथ से जादू सा लग के वो आदमी नीचे गिर जाता है। फिर हमें पता लगता है कि वो गार्ड ही वो वेरिएंट लोकी है। लोकी उस वेरिएंट से कहता है कि तुम मैं ही हूँ, जिसमें वो वेरिएंट कहता है मैं तुम नहीं तुम मैं हूँ। इसके बाद हम मूवीज और कुछ गार्डों को देखते हैं जो वापस से लोगों के पास जाते हैं और उन सभी लोगों में लोकी के वेरिएंट को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक आदमी मूवीज से उन सभी को बचाने की कहता है, जिसपे मूवीज माफी मांगते हुए कहता है हम कुछ नहीं कर सकते। वे वहाँ छानबीन कर रहे होते हैं, तभी एक गार्ड आके उन्हें अपने साथ ले जाता है और वहाँ चल के हुए देखते हैं तो पिछले यूनिट की लीडर होती है जो कि बहुत डरी हुई होती है। इसके अगले सीन में हमें लोकी और उस वेरिएंट को दिखाया जाता है जो कि दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो वेरिएंट उस आदमी का रूप ले लेता है। लोकी उस गार्ड को देखने लगता है कि वो ठीक है या नहीं, तो वो वेरिएंट लोकी से कहता है तुम अपने साथियों को मदद के लिए नहीं बुलाओगे क्या? जिसके बाद लोकी उससे कहता है तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? लोकी उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढा है। और उससे कहता है हम समय रक्षकों की कुर्सी छीनेंगे। जिसपे वो वेरिएंट कहता है कुर्सी तुम मुझे दोगे? फिर लोकी उसकी बातों से परेशान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी अभी तक मदद कर रहा था, मेरी वजह से वो तुम्हें अभी तक पकड़ नहीं पाए। जिसपे वो वेरिएंट लोकी से कहता है मुझे तुम्हारी ये कुर्सी की नौकरी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें मूवीज को दिखाया जाता है जहाँ वो पिछले यूनिट की लीडर डरी हुई होती है और घर जाने की बात करती है। फिर वो उनसे कहती है कि मैंने उसे समय रक्षकों के बारे में बता दिया, वे कहाँ है और उन्हें कैसे ढूंढना है। जिसके बाद वे B-15 गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो B-15 गार्ड को होश आ जाता है। इसके बाद हमें लोकी और उस वेरिएंट को दिखाया जाता है। लोकी उसे अपने प्लान में शामिल होने को मना रहा होता है। तभी लोकी अपने साइड में देखता है और लोकी कहता है तुम्हें हम सबको यहाँ पे बुला के उड़ाने का प्लान है। जिसके बाद वो वेरिएंट किसी और का रूप लेके लोकी पे हमला करना शुरू कर देता है और लोकी से कहता है तुम्हारे साथ मेरा अच्छे से टाइम पास हुआ। जिसके बाद लोकी और वो वेरिएंट दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। वो वेरिएंट लोकी को उठा के फेंक देता है जिससे लोकी बहुत घायल हो जाता है। दूसरी ओर वो गार्ड मूवीज को बताती है कि लोकी भाग गया है। फिर सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसके अगले सीन में हम उस वेरिएंट को रिसेट चार्जेस का यूज करते हुए देखते हैं जो कि उसने लोकी से छीन लिया था। इसके बाद लोकी भी ठीक होकर उस वेरिएंट के पास आ जाता है तो वो वेरिएंट उस आदमी को अपने कंट्रोल से हटा देता है। जिसके बाद लोकी अपने पीछे मुड़ के देखता है तो वो वेरिएंट उसके पीछे ही होता है और वो वेरिएंट अपना मुखौटा हटाता है तो वो वेरिएंट एक लड़की होती है जो लोकी से कहती है ये कहानी तुम्हारी नहीं है,
ये देख के लोकी भी बहुत हैरान होता है और वो रिसेट चार्जेस का भी टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे समय रेखा को मिटाने वाले डिवाइस होते हैं। मूवीज वहाँ आके देखता है तो वो रिसेट चार्जेस की वजह से वहाँ से गायब हो रहे होते हैं। इसके बाद हम टीवी में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी समय रेखाएं बनती जा रही होती है, क्योंकि उस वेरिएंट ने समय रेखा मिटाने वाले डिवाइस को रिवर्स कर दिया था, जिससे उन डिवाइसों की मदद से समय रेखाएं बनती जाती है। टीवी से गार्ड्स हथियार लेके इन सबको देखने के लिए जाते हैं। इसके अगले सीन में हम लोकी और उस वेरिएंट को देखते हैं। वो वेरिएंट रिसेंट चार्ज का यूज करके लोकी को वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। तभी वहाँ मूवियस और उसकी टीम भी आ जाती है। मूवियस लोकी को रुकने को बोलता है, लेकिन लोकी नहीं सुनता और रिसेंट चार्ज के पोर्टल में उस वेरिएंट के पास चला जाता है। इसी के साथ लोकी सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। इससे पहले का एपिसोड भी चैनल में है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।